हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। और आज मार्केट के अंदर जो भी रहा साइडवेज कंडीशंस जो थी, मैंने आप लोगों को बता दी थी। सो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट डेटा यूएस के अंदर आना था और वो आ चुका है। वीडियो को पूरा देखना, समझ में आएगा। दोनों तरफ की बातें नहीं करूंगा मैं, आप लोगों को मालूम है अच्छे तरीके से। लॉजिकल होता है सब कुछ यहाँ पर। सो यहाँ पर दोस्तों, मैं बहुत टाइम से आप लोगों को एक चीज बोलता आ रहा हूं। अगर हम डेटा की बात करें तो मैं आपको दिखा देता हूं डेटा क्या है। अगर सीपीआई डेटा देखेंगे आप यहाँ पर ईयर टू ईयर, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 7.7। ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लेशन के अंदर थोड़ी सी राहत यूएस मार्केट के अंदर हुई है। ठीक है। और अगर मंथली मंथली का देखें हम, मंथ टू मंथ का, तो 0.3 ये काफी अच्छा डेटा है यूएस के लिए, यूएस मार्केट के लिए। और उसका कहीं ना कहीं हमें भी बेनिफिट मिलता है। पर क्या हम लोग ऐसे ही बाय कर लेंगे, या जो भी ट्रेड करेंगे वो बहुत सोच समझ के करना है? ठीक है। तो हम सीधा सा एक चीज पे चलते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के अंदर बात करना चाहूंगा अपने यूएस आईएनआर के लिए। अपने आईएनआर की बात करना चाहूंगा। तो मैं आप लोगों को हमेशा ही एक बात बोलता आ रहा हूं कि ये जो लेवल है, इसके नीचे जब तक हम चल रहे हैं, हम लोग यहां पर जब तक देख रहे हैं आप लोग, जब तक हम इस लेवल के ऊपर थे, हमें कहीं ना कहीं डर था। और मैं सिंपली इस चार्ट को आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और हमेशा मैंने डिस्कस भी किया है। तो जब क्या कहते हैं, यूएस की मार्केट बिल्कुल डिप में थी, तो मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था कि भाई, हमारा जो करेंसी है उसके हिसाब, उसका मैंने पूरा चार्ट आप लोगों को दिखाया था। तो हम इसको मंथली और वीकली के अंदर जाकर के देख लेते हैं। और ये ट्रेंड लाइन मैंने आप लोगों को पहले से बना करके दी हुई है। ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे इसके अंदर, ध्यान से समझना, भी बहुत कुछ चीजें समझने वाली है इसमें। ठीक है। तो ये मैंने तीन चीजें यहाँ पर मिलाई थी, और उसकी वजह से यहाँ से 83 के आसपास से रेजिस्टेंस भी था। उसके बाद मैंने डेली के ऊपर आप लोगों को, डेली चार्ट्स के ऊपर क्लियर एक एन पैटर्न जो है अपना, वो बता दिया था। तो फिलहाल के लिए ये डाउन ट्रेंड में है। ठीक है। और वो वैसा कर भी रहा है। यानी कि इस लेवल के नीचे जैसे ही मार्केट गया 82 के नीचे, आप देख सकते हैं ये 81 तक अब तक आ चुका है। तो अब क्या? ठीक है। तो मैं इसी की बात करता था, इसी वजह से हमारा इंडियन मार्केट जो है वो थोड़ा सा बुलिश हुआ है। क्लियर? तो ये जो चीज है, ये बाद में रिएक्शन देती है। हमारी मार्केट जो है वो पहले ही रिएक्शन दे चुकी है। वो जब यहां से यहां ऊपर जा रहा था, तब भी मार्केट भागना शुरू कर दिया था उसने। ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा, क्योंकि दोस्तों मैं थोड़ा सा डीपली आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा इस चीज को, कि मार्केट के अंदर क्या क्या हो सकता है। ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी है। तो ये यूएस डॉलर का चार्ट है, और इसके अंदर भी सेम मैंने इसी लेवल के ऊपर आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, इसको नीचे जाना है। अगर ये नीचे जाएगा तो डॉ जोन्स को ऊपर जाना पड़ेगा। और डॉ जोन्स को हमने बिल्कुल लोअर लेवल के ऊपर बाय करने के लिए बोला था। हालांकि हम ट्रेड नहीं करते हैं, पर उससे हमारे इंडियन मार्केट के ऊपर फर्क जरूर पड़ता है। ठीक है। और आप देख रहे हैं, जब तक ये इसके नीचे ट्रेड कर रहा है, 109 के नीचे, 110 के नीचे, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ठीक है। ये एक ट्रेंड चेंजिंग इसने हिसाब किताब दिखाया अपना यहाँ पर, कि मैं ट्रेंड चेंज कर रहा हूं। मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर ये चीज समझा चुका हूं आप लोगों को, ये बार बार समझाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर मार्केट का सेंटीमेंट इसको देखते हुए पूरा प्योरली बुलिश है। क्लियर? अब आज के डेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे। कोई बड़ी बात नहीं थी कि अगर हम यूएस मार्केट को देखें, अगर इन्फ्लेशन थोड़ा सा खराब आ जाता, तो ये यहां से नीचे डाउन साइड में भी आ सकता था। ठीक है। ये चार्ट आप लोग पहले से ही देखते आ रहे हैं, और मैं इसमें रेजिस्टेंस दिखाता आ रहा हूं आप लोगों को। अभी भी अगर हम देखें तो ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा है, थे 33,500 का। करेक्ट? तो यहां पर क्या हमें बिल्कुल पॉजिटिव हो जाना चाहिए निफ्टी के अंदर? दोस्तों, क्या कहते हो आप लोग?
ये गलती नहीं करनी है, ठीक है? यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है, ये चीज़ समझ लीजिए। डेटाज़ हैं, उनको फ़ॉलो ज़रूर करते हैं आप, पर बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप लोगों को समझ करके चलना पड़ेगा, और स्पेशली मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैंने आज दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को क्लियर सुबह ही मैंने मैसेज लिख दिया था कि भई हम लोग जो है मार्केट जो है डाउन साइड में रहेगा, ठीक है? और छोटा-सा ही हमने प्रॉफिट भी लिया आज, ठीक है? आप देख सकते हैं यहाँ पर, इसका स्क्रीनशॉट भी मैंने दिया था कि भई फोर्स इज़ नॉट गुड, ठीक है? तो मेरे को वेट था मार्केट में थोड़ा ऊपर आने का, वो मौका मेरे को मिला ही नहीं पूरे दिन भर जो मैं सेल कर पाऊँ उसको लेवल के ऊपर, और मार्केट ने पूरा ड्रैग किया डाउन साइड में इंट्राडे के अंदर, क्लियर? तो ये मैंने आप लोगों को मैसेज भी लिख दिया था 12 बजे के आसपास कि भाई टोटली प्रेशर डाउन साइड में है और साइडवेज मार्केट है। और उस वक्त उसके बाद मार्केट ने क्या किया आप लोगों को मालूम है कि मार्केट 970 से लेकर के 18,000 के बीच में ही घूमता रहा, क्लियर? तो ये मैंने मैसेज यहाँ कहीं आप लोगों को लिख दिया था, और देखिए कि मार्केट ने इस तरीके से अपना पूरा दिन बिताया आज, ठीक है, साइडवेज के अंदर। ये मेरे को क्लियरिटी सुबह ही हो चुकी थी कि मार्केट को आज प्रेशर डाउन साइड में रहेगा, पर कहीं ना कहीं हम सपोर्ट के पास में थे, 18,000 के पास में। तो इसलिए अगर हम सेल करें तो दोस्तों ऊपर की तरफ ही सेल करना बेहतर रहता ना, ठीक है? इसलिए हमने छोटा प्रॉफिट ही लिया है इसके अंदर। तो ये कुछ टाइम ऐसे होते हैं जब ट्रेड करना जो होता है ना इतना इजी नहीं रहता है कि जब हम स्पोर्ट के पास में होते हैं तो हमें बहुत संभल के ट्रेड करना होता है। आप लोगों को भी मैंने कल बता दिया था कि 17,900 बहुत बड़ा सपोर्ट लेवल है, कल के वीडियो के अंदर बताया था, ठीक है? वो बात एक अलग है कि हमने बाय नहीं किया। क्यों बाय नहीं किया? हम कोई बीटीएसटी नहीं लेकर के गए दोस्तों, जो कुछ है ट्रू है बिल्कुल। अगर मैं आपको अपने प्रीमियम चैनल का बताऊं तो नो बीटीएसटी एसटीबीटी, ये मैंने यहाँ पे लिखा है। अब ये थोड़ा ना है कि भाई मेरे को पहले से ही सपना आ रहा है कि भाई हाँ, अगर मेरे को फोर्स कुछ अपसाइड का दिखाई देता उस तरीके का, तो मैं ज़रूर इसको पीटीएसटी करके जाता। क्लियर? तो अब मार्केट के अंदर क्या होना है कल, उसके बारे में थोड़ी-सी बात कर लेते हैं निफ्टी के लिए। तो निफ्टी के अंदर दोस्तों मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ कि निफ्टी अपने क्रूशियल लेवल के ऊपर है, पर यहाँ पर कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट अगर अभी तक मैं यही बोलता आ रहा हूं कि 350 का जो लेवल है 350 का लेवल है, वो बहुत ही मेजर लेवल है। ये देख लीजिए आप, अभी भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, जैसे डो जोन्स का बताया है वैसे ही इसका भी बता रहा हूं। तो मोस्ट प्रोबेबली मार्केट इस लेवल के पास जाने की कोशिश करेगा कल, ठीक है? अगर इस लेवल के पास जाने की कोशिश करता है तो आपको किस तरीके से अपना ट्रेड लेना है वो अभी आप समझदार हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सतर्कता दिखानी है अपनी, और अगर यहाँ पर ये ओपन होता है, इसलिए मैं आप लोगों को बोलता हूं कि मेरे जो चैनल है उसके साथ में जुड़िए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक लिंक मिलेगा मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल का। ये फ्री टेलीग्राम चैनल है जिसके ऊपर मैं नॉर्मली बता देता हूं कि भाई प्रेशर डाउन साइड में इंट्राडे में रहेगा या अप साइड में रहेगा। अब हम सट्टा तो दोस्तों खेल नहीं रहे हैं यहाँ पर, ठीक है? तो इंट्राडे के अंदर ही हम मैक्सिमम ट्रेड कर रहे हैं। अब सीपीआई डेटा अगर नेगेटिव आ जाता तो यहां से मार्केट नीचे भी जा सकता था, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है? तो इस चीज को समझ के चलना पड़ेगा। मैं लास्ट 2-3 वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियर बताता जा रहा हूं कि भाई ये वाली ट्रेंड लाइन जो है ना यहाँ से लेकर के इस तरीके से आप अगर लाइन खींचेंगे तो ये रेजिस्टेंस का एरिया है, ठीक है? और फिर इंट्राडे में भी आप लोगों को बताता हूं कि आप लोगों को यहाँ पर सेल नहीं, सॉरी, बाय नहीं करना है। दोनों दिन हमने सेल किया और प्रॉफिट लिया इंट्राडे में, क्लियर? तो मार्केट में आप अगर ये सोचते हैं कि भाई नहीं भाई इन्होंने 18,000 पे बाय करने के लिए क्यों नहीं बोला, ठीक है, तो ये आपकी सोच है, आपको अच्छा लगे या बुरा लगे। हाँ, अगर मेरे हिसाब से फोर्स जाते वक्त भी प्लस में होता तो मैं श्योरली बीटीएसटी करके जाता, ठीक है? जैसे हमने यहाँ पे बीटीएसटी किया था तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया, फिर नेगेटिव हो गए हम,
फिर नीचे की तरफ से बाय था तो बाय नहीं किया, नेगेटिव के अंदर सेल, ऊपर से सेल ही किया था हमने, क्योंकि ये लेवल ही ऐसा है कि हम इस रेंज के अंदर अपनी पोजीशन को होल्ड करके चल ही नहीं सकते हैं। चाहे मार्केट 300 पॉइंट ऊपर खुल जाए या 300 पॉइंट नीचे खुल जाए, ये सिचुएशन ऐसी है जो कि अंधे में है। और अगर आपको सट्टा खेलना है तो सिक्का उछालिए और बीटीएसटी एसटीबीटी कर सकते हैं, ठीक है, ये बेस्ट तरीका है। तो मेरे लिए सिंपल ही चीज है दोस्तों, जब तक 350 के ऊपर निफ्टी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है, अभी मैंने सिनेरियो जो दिखाया है वो बिल्कुल बुलिश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे मैंने आपको आईएनआर दिखाया और आपको डॉलर इंडेक्स दिखाया, ठीक है, तो उस चीज को पर कंफर्मेशन हमें इसके ऊपर चाहिए, इन लेवल्स के ऊपर चाहिए। तो कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस बात का। और मैं लास्ट वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि 18,600 का इसके ऊपर रेजिस्टेंस 18,600 का ही है। सारा गेम दोस्तों फोर्स का है, ये चीज समझ के चलिएगा आप लोग। अगर आप लोग ये चीज मेरे साथ में रह करके अगर इसको लेकर के चलेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और मैं ये हमेशा बोलता हूं कि भाई हर ट्रेड को, हर मूव को ट्रेड करने की कोशिश मत करो। 350 पॉइंट ऊपर खुल गया मार्केट और हम लोगों ने पीटीएसटी नहीं किया, इस तरीके की सोच अगर आप रखते हैं तो आप गलत है दोस्तों, ठीक है। आपके किसी सिस्टम के अंदर अगर ये चीज आ रही है, हाँ ट्रेंड बेसिस के ऊपर जरूर हम अप हैं, अप साइड में है। जब तक 17,800 के ऊपर हम सस्टेन हैं तब तक हम ट्रेंड बेसिस के ऊपर ही हैं, ये सच्चाई है। पर 200 पॉइंट का यहाँ पे रिस्क लेकर के कोई बंदा अगर ट्रेड करना चाहता होता तो बात एक अलग है, मैं हर वीडियो के अंदर बताता ही हूँ कि भाई ट्रेंड अप साइड में पर रेजिस्टेंस के ऊपर हमें इंट्राडे में किस तरीके से ट्रेड करना है। तो कल का दिन ये बताएगा हमें कि मार्केट के अंदर हमें बुलिश रहना है या मार्केट ऊपर की तरफ से फिर दोबारा से नीचे की तरफ आने लगेगा। ये बहुत सॉलिड जगह है दोस्तों, यहां पर इतनी जल्दबाजी बुलिश होने की नहीं करनी है। ये मार्केट फंसाने की कोशिश करेगा, हो सकता है 300 350 पॉइंट ऊपर खोल करके निफ्टी फंसाने की कोशिश करे, बात को समझिए, ठीक है। तो कम मिले ये टाइम ऐसा नहीं है, आपको सिर्फ पानी निकालना है, वो वाली कहावत मैं बोलता हूं, ठीक है। तो उसी के ऊपर कायम रहिए, बढ़िया रहेगा। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है मार्केट कितना मूवमेंट कर रहा है। अगर आप सारे को ही पीने की कोशिश करोगे तो यकीन मानिए कि आप खुद खत्म हो जाओगे। क्लियर? मैं कभी इस तरीके से नहीं सोचता हूं कि मार्केट 200 पॉइंट अगर किस दिन गिर गया और मेरे को एक भी मूव उसमें कैप्चर नहीं कर पाया, ऐसा होता बहुत कम है। पर अगर ऐसा होता है तो मैं कभी ऐसे नहीं सोचता, मेरे सिस्टम के अंदर जब तक कोई चीज नहीं घुसेगी ना, ठीक है, मैं बाय या सेल नहीं देता हूं। करेक्ट? ये चीज समझ आप लोगों को मालूम है और इसीलिए आप मेरे साथ में भी हैं। तो सट्टा खेलना जो है ना एक अलग बात है, ठीक है। तो इस चीज को समझना है। मेन लेवल 18,350 55 समथिंग कुछ का है, इसके ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं होगा मार्केट के अंदर बुलिशनेस नहीं आएगा, ये ध्यान रख लेना मेरी बात को। बैंक निफ्टी की बात कर लेता हूं दोस्तों, ज्यादा फालतू बात करने से कोई फायदा नहीं है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था 18,850 का लेवल है, जो लास्ट हाई है ये, इसके ऊपर क्लोजिंग होगा तो मार्केट के अंदर ऐसा नहीं है दोबारा से डिप नहीं आ सकता, पर क्या होगा कि नीचे से बाइंग ही आएगी उठ करके। क्लियर? तो बेहतर है ये टाइम हमें पोजिशनल ट्रेड करने के लिए अभी भी नहीं है दोस्तों। यकीन मानिए, हाँ पोजिशनल ट्रेड करने के लिए अगर बनेगा तो हम करेंगे, बीटीएसटी करे बनेगा तो हम करेंगे, पर ऐसी पोजीशन लेकर के नहीं चलने वाले हैं हम लोग कि भाई 41,500 पे बाय कर ले और हमें 45,000 के टारगेट या 42,500 के टारगेट मिल जाएंगे। नहीं, यही तो हम इंडियंस में फर्क है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। ये मार्केट है दोस्तों, किसी की सगी नहीं है, ये चीज समझ लेना। उसका अपना ट्रैक है, उसे कोई ट्रैक नहीं कर सकता है, पर हम बस उसमें से कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसको बिल्कुल श्योरली समझ पाते हैं कि मार्केट यहां से यहां तक जा सकता है। अभी यहां पर ऐसा कुछ नहीं है कि मार्केट एकदम से, ये धोखा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि जो मार्केट यूएस डॉलर जो है, जो डो जोन्स है वो 1000 पॉइंट ऊपर है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अभी भी ये धोखा हो सकता है, इसलिए इंट्राडे में ही ट्रेड कीजिए।
क्लियर? देखो मैंने यहां पर भी आप लोगों को बाय बोल दिया था निफ्टी के अंदर कि भाई निफ्टी को यहां से 350 का था टारगेट और 350 के ऊपर 18,231 कुछ 32 ऐसा मैंने लेवल दिया था, गेन लेवल आप लोगों को। ठीक है ना? तो हम लोग निकल चुके हैं भाई, प्रॉफिट बुक कर लिया। अब जब तक ट्रेंड चेंज नहीं होगा हम डाउन साइड का नहीं ले सकते, और ऊपर की तरफ ट्रेंड चेंज करने के लिए दोस्तों इसे 350 के ऊपर होल्ड करके और हमें सिग्नल पूरा देना पड़ेगा कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, 20,000 जाएगा, 19,000 जाएगा, जहां भी जाएगा। क्या हम उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होंगे? हम इन्वॉल्व होंगे दोस्तों, इस चीज को आप लोगों ने नहीं भूलना है। ठीक है, पर ये जगह ऐसी है जहां पर कुछ पॉइंट्स अगर छूटते हैं तो कोई बात नहीं है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डेटा को एडवांस में कोई नहीं समझ सकता है। हाँ, समझ सकते थे अगर मेरे साथ में क्लोजिंग टाइम पर फोर्स रियली में ही बुलिश होकर के चलता, बुलिश बन जाता। ठीक है, 18,130 के ऊपर आज मुझे मालूम था मार्केट नहीं है, इसके ऊपर जाकर के इवनिंग में क्लोज हो जाता 130 के ऊपर, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बाय करने की यहाँ पर रिकमेंडेशन देता। ठीक है, पर वो ऐसा हुआ नहीं, तो मैं क्यों अपने सिस्टम के ऊपर मैं कायम हूं। मुझे मतलब नहीं है इस चीज से कि भाई ये 300 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, पर इस लेवल को ध्यान रख लेना है, यहां से दोबारा से रिवर्स आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों के साथ में पॉजिटिव भी होंगे, पर आप लोग सिंपल एक काम कीजिए, मेरे टेलीग्राम चैनल जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उससे जुड़ जाइए। मैं वहां पे आप लोगों को हिंट दे दूंगा थोड़ा सा कि मार्केट बुलिश रहेगी इंट्राडे में या बेरिश रहेगी। सिंपल चीज है दोस्तों। अगर हम डेटा की बात करें, डेटा पे आ जाता है थोड़ा सा, तो डेटा यहाँ पर मेरे ख्याल से अभी कुछ ऐसा खास आया नहीं है, आ गया है डेटा। तो अभी एफआईएस ने 36 करोड़ का इन्होंने 10th मतलब आज के दिन इन्होंने थोड़ा कैश में बाइंग किया। ये कैश का है दोस्तों। ठीक है, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो यहां पर इन्होंने 10 तारीख को लॉन्ग जो है अपने काटे हैं, ये नेगेटिव डेटा है और शॉर्ट बिल्डअप किए हैं। ध्यान से समझ लेना दोस्तों, ये एग्जिट विंडो देगा जरूर मार्केट इसी डेटा की वजह से। अभी मैं थोड़ा आगे का और पढ़ दूं, मैं आपको बताऊंगा। तो ये डेटा तो नेगेटिव है, यहाँ पर ये चीज समझने की जरूरत है। ठीक है, एफ का ही मैं ज्यादा गौर से थोड़ा सा समझने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर हम प्रोज की बात करें, ये इंडेक्स फ्यूचर का डेटा है। अगर प्रोज की बात करें तो प्रोज जो है यहाँ पर लॉन्ग उन्होंने काटे हैं पर शॉर्ट ज्यादा काटती हैं। ठीक है, शॉर्ट ज्यादा काटे हैं क्योंकि उनके शॉर्ट थे भी ज्यादा। कोई बात नहीं है, तो न्यूट्रल नहीं है एक तरीके से। और यहाँ पर अगर हम देखें क्लाइंट्स का डेटा, तो उन्होंने शॉर्ट जो है ना अपने काट दिए हैं और ये बुलिश हो गए मार्केट के अंदर। तो ये सुबह प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे तो मार्केट नीचे गिरेगा, ये ध्यान रखना इस चीज को। ठीक है, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए मैं किस तरीके से बोलता हूँ। अभी थोड़ा पूरा क्लियरिटी के साथ में समझ लेते हैं। अगर हम इसको देखें डेटा को, तो ये लगभग लगभग न्यूट्रल ही है, क्योंकि इन्होंने कॉल जितनी बाय की हैं उतनी ही, कॉल जितनी कवर की हैं उतनी ही शॉर्ट भी कवर किया है, थोड़ा बहुत फर्क है। और पी का देखें तो लॉन्ग्स इन्होंने पीई के लॉन्ग्स, ठीक है, वो ज्यादा कवर किए हैं। तो ये डेटा थोड़ा सा बुलिशनेस दिखा रहा है, यानी कि घुमा फिरा करके सारी बातें मैं आप लोगों को बोलूं तो इतना सा मैं ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालता। ये डेटा सिर्फ ये बात बोल रहा है कि इन्होंने हैजिंग पोजीशन जो दी थी उसमें प्रॉफिट बुक किया है आज, और आज एक्सपायरी भी थी। तो सिंपल सी चीज है, कैश का डेटा थोड़ा सा बुलिश दिखा रहा है। तो इसका सिर्फ ये निकलता है दोस्तों कि ऊपर से इंट्राडे के अंदर हो सकता है कि थोड़ा सा डाउन साइड देखने को मिले। ठीक है ना, ये हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। और अगर इसे ऊपर ही की तरफ भी जाना होगा और परसों भी ऊपर खुलना होगा, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आप लोगों को पूरी इंट्राडे की रिपोर्ट मिल जाएगी। अगर हम इस डेटा को देखें तो मैंने आपको बताया था, तो सॉरी डो जोन्स के उसको देखें तो देखिए आप रेजिस्टेंस के ऊपर से ही इसने थोड़ा सा बैक देने की कोशिश की है। ठीक है, तो जब तक इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये होल्ड नहीं करेगा तब तक ये ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ जाने की कोशिश नहीं करेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है दोस्तों।
देखिए हमने यहाँ से बाय करने के लिए बोला था आप लोगों को कि ये लेवल को नहीं तोड़ेगा। आप लोग देखिए पीछे का वीडियो आपको पता लगेगा और कॉन्फिडेंटली बोला था, ठीक है? और मार्केट के अंदर हम बहुत ऊपर भी आ चुके हैं। अब डेटा पॉजिटिव आ रहा है तो उसमें फँसना नहीं है। उस वक़्त डेटा नेगेटिव आ रहा था। बात को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। एफआईआईज़ का डेटा हमारे हिंदुस्तान में पॉजिटिव है, ठीक है? पर सावधानी से ट्रेड करना है, ऐसा नहीं क्योंकि अगर आप 350 में बाय करके चलेंगे और बाय चांस वो 100 आ गया तो आपको टेंशन हो जाएगी, वो 17,800 आ गया तो आपकी हालत खराब हो जाएगी। मार्केट उस तरीके का नहीं है। समझ गए मेरी बात को? उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आप लोगों को 2 लेवल दिए हुए हैं। एक तो ऊपर का ये लेवल दिया हुआ है 41,800 का, 41,900 का, ठीक है? और उसके ऊपर होल्ड नहीं किया, हाँ टच जरूर किया, थोड़ा होल्ड करने की कोशिश जरूर की थी कल, और वो पॉजिटिवनेस इसके अंदर अभी भी बनी रहेगी, पर ऊपर की तरफ 42,100 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है? हालांकि मैं बैंक निफ्टी को इंट्राडे में आप लोगों को नहीं बताता हूँ, मैं सिर्फ निफ्टी का ही बताता हूँ, ठीक है? ये चीज समझ लेना। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।